ये बिहार में विद्रोह की आग जल उठी है या बिहार में नीतीश कुमार सुनिश्चित है? पिछले चुनाव से इस बार 13% अधिक वोट पड़ा। आजाद भारत में बिहार में इस बार के जितने वोट कभी नहीं पड़े। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भिजवाया, वही महिलाएं मसीहा बनकर इनको फिर से तय कर दी, या जो तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का नारा दिया, उसकी वजह से युवाओं ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। क्योंकि सुबह से शाम तक पोलिंग बूथ पर सिर्फ लोग नजर आ रहे थे और 64.66% मतदान हुआ। और ये सवाल खड़ा करता है कि बिहार का दिल किस ओर झुक गया है, सत्ता या विपक्षीकरण? क्योंकि अब तक बिहार में इतना कभी वोट नहीं पड़ा। 1952 में जब पहली बार वोटिंग हुई तो 42% वोटिंग हुई थी। बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग तब हुई थी और अब से पहले केवल 3 बार 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। एक बार 1990 में, एक बार 1995 में, और जब लालू यादव और रामविलास पासवान साथ आए थे सन 2000 में, तब 62.57% वोटिंग हुई थी। और तीनों बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में आई। लेकिन 2025 में 125 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 13% अधिक वोट पड़ा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको एनडीए का अंडर करेंट माने या गठबंधन का तूफान, या ये मान लें कि बहुमत बोल पड़ा है जो सरकार की नींव हिलाने वाला है। सवाल तो कई है, क्योंकि ये रुझान किसी के ख्वाब पूरे करेगा और किसी की नींद उड़ा देगा। वैसे भी बिहार की राजनीति किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव हैरान करने वाला चुनाव है। वैसे तो माना जाता है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो सत्ता विरोधी लहर होती है। हालांकि ये फैक्टर हर बार काम नहीं करता है। मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव की नौकरी और दूसरी ओर नीतीश कुमार की महिला कल्याण वाली राजनीति है। बीच में वो बिहार है जो कहता तो बहुत कुछ है, कह भी रहा है बहुत कुछ, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा है। पिछले चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी, जिनमें से 99 सीटें एनडीए ने जीता था। अब उस हिसाब से अगर 10,000 वाली स्कीम काम कर जाएगी तो नीतीश कुमार की वापसी तय है। लेकिन पिछली बार जहां पुरुषों ने बम्पर वोटिंग की थी, वहां एनडीए के उम्मीदवार पीछे थे। नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं में ज्यादा है, जिसकी वजह शराबबंदी से लेकर और 10,000 वाली स्कीम भी है। और ऐसी कई स्कीमें हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं महिलाओं में। और एक युवा फैक्टर भी है कि बिहार की राजनीति में इस बार युवाओं की भूमिका निर्णायक रहेगी, क्योंकि 18 से 29 वर्ष तक के युवा 29% हैं वोटर। और अगर 29% युवा वोटर ये उन तबकों में से है जो बिहार से पलायन करते हैं और अवसरों की कमी से परेशान हैं। इसी युवा वर्ग को प्रशांत किशोर भी टारगेट कर रहे थे, इसी युवा को तेजस्वी यादव भी टारगेट कर रहे थे। बड़ा खेल हुआ है और इसमें युवाओं का भी योगदान हो सकता है। इस बड़े खेल में युवाओं का भी योगदान हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भी इस बार बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर भी बड़ा खेल करेंगे, क्योंकि उनको लोग हल्के में ले रहे हैं और वो भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो वो बिना खेल किए मानेंगे नहीं। अब युवाओं ने वोट अगर उम्मीद के नाम पर डाला तो प्रशांत किशोर, अगर अनुभव के नाम पर डाला तो तेजस्वी यादव। क्योंकि अभी जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो ताबड़तोड़ वैकेंसियां आई और आंकड़ों के अनुसार 5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला।
और इन्हीं पर पीके और तेजस्वी दोनों की नज़र थी कि किसी तरह युवाओं को टारगेट कर लिया जाए, युवाओं को अपनी तरफ मोड़ लिया जाए। उसी जद्दोजहद में तेजस्वी भी थे और उसी जद्दोजहद में प्रशांत किशोर भी थे। देखते हैं कौन कहाँ तक सफल हो पाता है। वैसे बिहार में जीत कौन रहा है आपके हिसाब से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी अपील है कि सेकेंड फेज वाले मतदाता भी घरों से बाहर निकलें और वोट डालने अपने पोलिंग बूथ पर जरूर जाएं। ये बम्पर वोटिंग सरप्राइज जरूर देगा। और सवाल ये है कि केकर बिहार, बिहार में क्या होता, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, प्रणाम।